बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डोमेन ऑफ फंक्शन के, हम कैसे डोमेन ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी। टाइप 1 में मैंने बताया था कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल होगा हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाता है हम उसकी डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में आता है तो उसकी डोमेन कैसे। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज ऑफ फंक्शन। हाउ कैन वी फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी हम देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी जी। डोम बाई, देखें ये फंक्शन कौन सा है आपके पास जी। ये फंक्शन आपके पास है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डोमेन मैंने आपको क्या बताई थी, सेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये पॉलिनोमियल की डोमेन होती है। सिमिलरली नंबर 2 को हम सॉल्व करें, जस्ट सब की हम डोमेन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारा प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए जी। ओके, ये था स्क्वायर रूट वाला फंक्शन। तो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन की मैंने कैसे बताई थी आप लोगों को, कैसे करना है आप लोगों ने जी, कि ड्रा रियल लाइन करनी है, फिर वो नंबर रिमूव कर देने हैं जिस पे वो नहीं होगा। तो कल हमने इसकी डोमेन निकाली थी, वो बेटा बनी थी -∞ से -2 यूनियन 2 से +∞। सिमिलरली 7, इसकी डोमेन क्या बनेगी आपके पास जी, डोम बाई। ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की डोमेन मैंने कैसे बताई थी, मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर वाला आएगा आपने क्या करना है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये तो पक्का लिखना ही है ना आप लोगों ने, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट की जगह क्या आएगा, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डिनोमिनेटर वाला है तो उसकी भी लिख लेते हैं इसी तरह, डोम बाई सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब ये दोनों का सेम होता है, ये पूरा रूल याद रख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट की जगह क्या आएगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि x+1 को 0 पुट करना है, x+1 = 0, x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, x = -1। तो -1 हमारे पास नहीं होना चाहिए, बस बाकी सारी इसकी डोमेन में शामिल हो जाएगी। सिमिलरली x-4 को 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ओके, ये तो डोमेन थी जो कल हमने डिस्कस की थी। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जी रेंज ऑफ फंक्शन के, हम फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये टेक्निकल पॉइंट है। ओके, रेंज ऑफ फंक्शन कि रेंज हमने कैसे फाइंड आउट करनी। बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, रेंज डोमेन आपको निकालना नहीं चाहिए। पहला पॉइंट जी, रेंज कैसे फाइंड आउट करने हैं, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें आपने इंडिपेंडेंट वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंडिपेंडेंट वैल्यू आपके पास अब क्या है, जो राइट साइड पे वेरिएबल आपके पास एग्जिस्ट करेगा वो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेरे पास क्वेश्चन है जी, 2x -5 y + 5 = 2x, y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये x की वैल्यू आ गई। अब जो x की वैल्यू निकाली है, अब आप इसको समझिए ये फंक्शन है आपके पास। अब इसकी डोमेन क्या आएगी, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास कौन सा फंक्शन है जी, ये पॉलिनोमियल है। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी, सेट ऑफ आर रियल नंबर। तो x की जो डोमेन बनेगी वो आपकी गिवन फंक्शन की रेंज बनना शुरू हो जाएगी। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी जी, रेंज हमारे पास आ जाएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रेंज के लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब x सेपरेट आप लोगों ने कर लेना है, इधर जो भी फंक्शन आपके पास उसकी डोमेन आप लिखें। डोमेन क्या बनेगी, इसकी डोमेन बन रही है सेट ऑफ आर रियल नंबर, जो x की डोमेन बनेगी वो गिवन फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ओके फाइन जी, नेक्स्ट रेंज। अब बेटा ये रेंज है, स्क्वायर रूट की जो डोमेन निकालना मैंने आपको सिखा दी। अब स्क्वायर रूट की रेंज कैसे फाइंड आउट करें, याद रखें ये होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ऑलवेज स्क्वायर रूट की जितने भी आंसर आएंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे और इसकी रेंज आपने एग्जैक्टली पक्की याद रख लेनी है। इन क्वेश्चन के जो आपके सिलेबस का हिस्सा है इनमें ऑलवेज आपकी जो रेंज बनेगी वो 0 से +∞ बनेगी। जब भी स्क्वायर रूट में कोई भी फंक्शन आता है, लेट्स सपोज मैं कोई और क्वेश्चन ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, √2
x प्लस 1। आपने इसकी बेटा रेंज लिखनी है, रेंज बेटा आएगी 0 से प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह कोई और क्वेश्चन लिख लें, x प्लस 3, इसकी रेंज लिखनी है 0 टू इन्फिनिटी, x माइनस 1, x प्लस 1। तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज ऑलवेज ये फिक्स होती है। फाइन। अब जी डिनोमिनेटर की डोमेन लिखना तो सो इजी। अब इसका रेंज हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन होगी आपके पास कि x नॉट इक्वल टू -1, x नॉट इक्वल टू -1। अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, मेथडोलॉजी वही सेम होगी। कैसे करना है कि हमने रेंज फाइंड आउट करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें अब x को बेसिकली सेपरेट करना है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ये फैक्टर इसके बन सकते हैं, ये बेटा इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 1, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 2 y, यहाँ से मैंने कहा था x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y माइनस 2, यहाँ पे बेटा आ जाएगा x। ये x की वैल्यू ज़ाहिर सूरत में ये पॉलिनोमियल आपके पास बन रहा है, ऐसा ही है जी। ओके, अब x प्लस 2 फाइन जी, ये हमारे पास बन रहा है पॉलिनोमियल। इसकी डोमेन तो है कि सेट ऑफ आर रियल नंबर, सो इसकी रेंज भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होनी चाहिए। बट इशू ये है हमारे पास कि हमारा जो x होना चाहिए, इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर, इसकी रेंज जो इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। मैंने कहा है जो इसकी डोमेन बनेगी वो गिवन फंक्शन की आपके पास रेंज होगी। बट यहाँ पे एक टेक्निकल इशू होगा, जो भी डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन होगा उसमें ये होगा कि आप देखेंगे कि x नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ आपने देखा है कि x की कौन सी वैल्यू पुट करने से ये -1 बन सकता है। अब ये देखें y की वैल्यू अगर 1 पुट करूँ मैं, 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू -1 बन जाता है। मैंने -1 और तो किसी नंबर पे नहीं बन रहा, इसकी डोमेन तो बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर, बट मुझे x इक्वल टू -1 नहीं चाहिए, तो इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट -1, एक्सेप्ट +1। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी बेटा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब ये क्योंकि इसकी डोमेन बन गई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो x की डोमेन होगी वो इस फंक्शन की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। ये हमारे पास बन जाएगी रेंज। ओके, इसी तरह के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जी। फाइन जी, अगेन डिनोमिनेटर क्या है, इसमें है x नॉट इक्वल टू +4 होना चाहिए। रेंज फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू जिस मर्जी रूल से आप फाइंड आउट करें, आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ये y इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 4, x प्लस 4, x माइनस 4, ये बेटा कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 4, मेरा मकसद x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y माइनस 4x। आप देख सकते हैं x अगेन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन बनेंगे सेट ऑफ आर रियल नंबर। बट इशू ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है क्वेश्चन वाले ने, x इक्वल टू 4 नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि y की कौन सी वैल्यू पुट करें x की वैल्यू 4 बन जाए। देखें अगर y की जगह 8 पुट करूँ, 8 माइनस 4, तो x इक्वल टू 4 बन जाता है। क्वेश्चन में है कि 4 नहीं बनना, इट्स मीन कि इसकी डोमेन बनेगी सेट ऑफ आर रियल नंबर एक्सेप्ट +8। इट्स मीन सेट ऑफ all real number except +8। ओके, अब चूँकि ये इसकी डोमेन बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैंने कहा x की जो डोमेन बनेगी वो गिवन फंक्शन की बेटा क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो ये डिनोमिनेटर वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका रेंज फाइंड आउट करने का ये मेथडोलॉजी होगी। ओके जी, अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। ओके जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है जी कि फंक्शन आपको गिवन है x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। ये गिवन कंडीशन है आपके पास, f ऑफ 2 इक्वल टू -3 एंड f ऑफ -1 इक्वल टू 0। फाइंड दी वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बेटा 2-4 चीज़ें आप लोग समझ लें। ओके, ये मेरे पास कोई फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। फाइन, मैंने फाइंड आउट करना है f ऑफ 1 या f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। इससे मुराद क्या होता है,
इससे बेटा ये मुराद होता है कि जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है ना वहाँ आपने फंक्शन में 1 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है आपने फंक्शन में 2 पुट कर देना है। अब देखें एक्स एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दें, ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इट्स मीन कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की। तो याद रखें मैथमेटिक्स की रूल होते हैं कि जितने आपने वेरिएबल फाइंड आउट करनी उतनी इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। फाइन, तो हमारे पास ये गिवन कंडीशन है कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो -3 की इक्वल है और एफ ऑफ -1 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हम इन्हीं कंडीशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फाइन, अब गिवन बेटा क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3। अब इस एफ ऑफ 2 से क्या मुराद है, जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ आपने 2 पुट कर देना है। तो इधर 2 बेटा पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू -3। 2 का क्यूब बेटा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2b प्लस 1 इक्वल टू -3। 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, माइनस 4a प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4a प्लस 2b माइनस 12। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई एक कंडीशन को यूज़ करते हुए। सिमिलरली हम नेक्स्ट कंडीशन को यूज़ करेंगे, एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 एज गिवन एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0। अब बेटा जहाँ जहाँ फंक्शन में x आ रहा है वहाँ -1 पुट करना है। ये आ जाएगा -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1 माइनस a मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, माइनस b इक्वल टू a। तो बेटा यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -b। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन 2 में से पुट 2 in 1, वो वैल्यू बेटा उठा के इधर पुट कर दें। आप b की या a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। माइनस a की जगह बेटा हमने पुट करना है -b प्लस 2b माइनस 12, ये बन जाएगा 4b प्लस 2b माइनस 12, 6b माइनस 12। सो b हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई -2। तो ये b की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी। पुट 3 in 2 पुट कर दें बेटा, -2 इक्वल टू a। तो हमारे पास जो फाइनली रिजल्ट आया, a की वैल्यू बेटा 2 आई है, b की वैल्यू -2 आई। फाइन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो गया सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसकी स्टेटमेंट बेटा मैंने लिख दिया है, मैं आपको वर्डिंग में समझा देता हूँ कि एक हमारे पास स्टोन है 60 मीटर हाइट पे है, उसको मैं फॉल कर रहा हूँ नीचे। अब मैंने एक फंक्शन डेवलप किया है एच ऑफ एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब इस फंक्शन की बुनियाद पे मैं कहूँगा कि अगर x की वैल्यू कितनी हो तो इसकी हाइट कितनी बनेगी। x की वैल्यू मैं डिफरेंट करता जाऊँगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या बनना शुरू हो जाएगी। पहला पार्ट हमारे पास ये है कि अगर x की वैल्यू 1 सेकेंड होगी तो इसकी हमारे पास एच ऑफ एक्स जो फंक्शन मैंने डिवेल्प किया है आफ्टर x टाइम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.5 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.7 होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। 1 सेकेंड इट्स मीन x की जगह 1 रखेंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, वो एच ऑफ 1 कहलाएगी। x की जगह 1.5 रखेंगे तो वो वैल्यू कौन सी होगी, x की जगह 1.7। तो 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं जी। ए पार्ट बेटा सॉल्व कर रहा हूँ। इफ़ x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 पुट करें फंक्शन में, एच ऑफ 1 इक्वल टू 40 माइनस 10 1 स्क्वायर, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। तो बेटा आफ्टर 1 सेकेंड उसकी जो बेटा हाइट होगी वो 30 होगी जी।
ओके, नेक्स्ट बी पार्ट हमारे पास, इफ़ x इक्वल टू 1.5 बेटा पुट कर दें इसमें, 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर 40 माइनस 10। ओके, 1.5 का स्क्वायर बेटा आपको पता है कि 2.25 होता है जी, मल्टीप्लाइंग बाई 2.25, 40 माइनस 22.25, 17.5, तो ये हमारे पास आफ्टर 1.5 सेकेंड इतनी हाइट आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर x इक्वल टू 1.7 होगा, जस्ट x की जगह 1.7 पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर 2 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी, व्हेन डज दी स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। वेरी सिंपल सी बात है, मुझे बताएं कि मैं स्टोन जब ज़मीन पे गिरेगा उस वक्त उसकी हाइट क्या होगी। डेफिनेट सी बात है, हाइट हमेशा ज़मीन की पोजीशन जब चेंज होती है उस वक्त हाइट होती है। जब ज़मीन पर कोई चीज़ पड़ी होगी उसकी कोई हाइट नहीं होगी, इट्स मीन x इक्वल टू 0 होगा। तो जब ये जो स्टोन होगा ज़मीन के साथ गिरेगा, टकराएगा, उस वक्त उसकी जो हाइट होगी वो 0 हो जाएगी। इट्स मीन कि जो आपके पास फंक्शन आ रहा है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, ये हाइटेड फंक्शन है तो हाइट क्या हो जाएगी 0। तो ये पूरा गिवन फंक्शन क्या आ जाएगा 0 की इक्वल। 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल टू 0, 40 इक्वल टू 10x स्क्वायर, ये बेटा आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस 2। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास जो आएगी जब वो ज़मीन पे टकराएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ये ठीक होगा। ओके, अब इसमें x की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 2, या तो x की वैल्यू 2 होगी या माइनस 2 होगी। अब देखें, आपको पता है कि आपने कभी भी नहीं कहा है कि -20 मीटर हम हाइट पे जा रहे हैं, नेगेटिव हाइट कभी भी नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव हाइट हम कंसिडर कर रहे होते हैं जी। तो इट्स मीन कि x नॉट इक्वल टू -2, ये x -2 की इक्वल नहीं होगा। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू ये होगी। ओके।